अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 8 एग्जांपल नंबर 8.5 डिस्कस करेंगे। अ कंटेनर हैज़ 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर एट 20 सेंटीग्रेड। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर। एक कंटेनर है हमारे पास और उसमें 2.5 लीटर वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर क्या है 20 सेंटीग्रेड, ठीक है जी। और हमने फाइंड ये करना है कि कितनी हीट की ज़रूरत होगी इस पानी को जो कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है उसको बॉईल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कंटेनर में पड़ा हुआ है वो कितना है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2.5 लीटर्स, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम लीटर्स में होता है उसको हम मैस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैस ऑफ वाटर कितना हो गया, ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2.5 लीटर्स को हम 2.5 kg भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 kg, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ गिवन है वो क्या है, कुछ चीज़ें हमने ख़ुद याद रखनी है, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट में हमें गिवन हो, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर ये ऐसी वैल्यू है जो हमने ख़ुद याद रखनी है, और उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो ये भी आपने ख़ुद याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो टेबल्स में गिवन होती हैं बुक में, तो वहाँ से आपने याद रखनी है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर किसके बराबर होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, kg पर क्यूबिक मीटर। और जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो बराबर होती है हमारे पास वाटर इज इक्वल टू, इसको आप स्मॉल सी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 4200 जूल पर kg पर केल्विन, ठीक है। ये हमारे पास इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ गई। अब हमने देखना है जो हमारे पास टेम्परेचर गिवन है इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर को हम कैसे लिख सकते हैं। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास किसके बराबर आ गया, इसको लेट कर देते हैं T1 के बराबर है, यानी कि हीट करने से पहले जो हमारे पास टेम्परेचर था वो कितना आ गया 20 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 20 सेंटीग्रेड, ठीक है। और जो फाइनल टेम्परेचर है यानी कि हीट करने के बाद ऑब्वियसली जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 होता है, ठीक है। तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट 100 हो गया तो ये फाइनल टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ये आपने स्टेटमेंट से देखना है, ये ज़रूरी नहीं है कि गिवन हो हमें। फाइनल टेम्परेचर कितना आ गया हमारे पास, फाइनल टेम्परेचर आ गया जी हमारे पास 100 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये हमारे पास T1 आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को डेल टी का फॉर्मूला लगा के ठीक करना है, ठीक है। तो टेम्परेचर डेल टी किसके बराबर हो जाएगा, टेम्परेचर डेल टी हमारे पास आ जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 कितना है हमारे पास 100 माइनस 20, तो ये हमारे पास आ गया 80 सेंटीग्रेड, या इसको आप 80 केल्विन भी कह सकते हो, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जो क्या होता है हमारे पास, जिसको हम Q से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो Q इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा CM, ठीक है, और डेल टी। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अब जब हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। C की वैल्यू हमारे पास क्या है, C स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर है,
ठीक है। इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4200 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय डेल टी की वैल्यू क्या है 20, ठीक, सॉरी डेल टी की वैल्यू है हमारे पास 80, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाती है 84000 जॉल, ठीक है। इसको आप अगर किलो जॉल में लिखना चाहो तो आप किलो जॉल में कुछ इस तरह लिख सकते हो। इसको 3 ज़ीरो आपने इसमें से निकाल दो तो उसके साथ आप किलो का प्रीफिक्स लगा सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आ जाता है 840 किलो जॉल, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई आपके पास 20 सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हमारे पास 2.5 लीटर वाटर हो। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 8.6, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट में हमें सबसे पहले देखना है कि गिवन क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। इसके स्टेटमेंट के मुताबिक अ ब्रॉस रॉड इज़ 1 मीटर लॉन्ग एट 0 सेंटीग्रेड, फाइंड इट्स लेंथ एट 30 सेंटीग्रेड, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रॉस इज इक्वल टू 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 पर केल्विन, ठीक है। कि हमारे पास एक ब्रॉस रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, ठीक है। कितने टेम्परेचर के ऊपर 0 सेंटीग्रेड के ऊपर। हमने उसकी लेंथ निकालनी है जब हमारे पास टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड हो, यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा दें उसका तो तब उसकी लेंथ क्या होगी। और यहाँ पे उसने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी बताया है ब्रास का, उसकी वैल्यू ये 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ पर केल्विन है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ यूज़ करते हुए हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है, ठीक है जी। गिवन है हमारे पास एल नोड की वैल्यू, ठीक है, जो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है हीट करने से पहले वो कितनी है 1 मीटर, ठीक है। और टेम्परेचर हमारे पास क्या है जो आफ्टर यानी कि चेंज के बाद जब हम लेंथ चेंज होगी तब उसके बाद टेम्परेचर जो हम बढ़ाएंगे वो कितना है हमारे पास 30 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो इनिशियल टेम्परेचर था हमारे पास वो कितना है टी नॉट, उसको टी नॉट से ज़ाहिर कर देते हैं, ठीक है। इसको T0 भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया 0 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब हम टी नॉट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं किस में केल्विन में, ठीक है। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे केल्विन टू सेल्सियस वाला, ठीक है। तो ये टी नॉट हमारे पास आ जाएगा टी नॉट इज़ इक्वल टू सेंटीग्रेड की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 0 + 273, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 273 केल्विन, 273 केल्विन, ठीक है जी। और जो हमारे पास आफ्टर टेम्परेचर जब हम चेंज करेंगे उसकी वैल्यू क्या है 30 सेंटीग्रेड, इसको भी हम केल्विन में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास T विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 30 + 273, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करके मैं कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बार बार उस फार्मूले को हम लिखें। 303 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो डेल टी हमारे पास किसके बराबर होता है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये आ जाएगा T - T नोड, ठीक है। तो T - T की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 303 प्लस माइनस 273 केल्विन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30, ठीक है। 30 केल्विन डेल टी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू गिवन है 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ पर केल्विन, ठीक है। इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है किसका ब्रास का, इसको हम अल्फ़ा से ज़ाहिर कर देते हैं, ठीक है। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ पर केल्विन, ठीक है जी। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है L इज़ इक्वल टू L नॉट इंटू 1 + अल्फ़ा इंटू डेल टी, ठीक है जी। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर, L नॉट की जगह उसकी वैल्यू इंटू 1 + अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई बाय 30 आ जाएगा। यूनिट ज़रूरी नहीं है कि हम मेंशन करें क्योंकि कैलकुलेशन में इस तरह प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यूनिट्स को आप अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो
इनको अगर हम सॉल्व करें 30 को 1.9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एज़ यूजुअल उसी तरह रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके साथ। तो ये आ जाएगा 1 + 57 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5, ठीक है जी। और इसको 10 की पावर -5 को नीचे ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 10 की पावर ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 5 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको 57 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा 0.00057, ठीक है। और इसको इसके साथ प्लस करें तो ये बाय मीटर लिख लेते हैं, क्योंकि हमने लेंथ जो है वो मीटर में होती है हमेशा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 0.0000057, तो ये हमारे पास आएगा 1.00057 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास L की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.00057 मीटर्स, ठीक है। तो ब्रास रॉड जो है वो जिसकी जो लेंथ होगी वो इतनी चेंज होगी, उसमें इतना चेंज आएगा जब हम उसका टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड से ऊपर कर देंगे तो, ठीक है जी। ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर ली।